बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से शांत गांव में, जहां समय की रफ्तार शहर की घड़ियों से नहीं बल्कि सूरज की पहली किरण और मंदिर की पहली घंटी से तय होती थी, वहां एक घर के आंगन में बिछी खटिया पर हलचल हुई। यह अंकित था, वह बालक जिसे गांव वाले उसकी सादगी और निश्चल मुस्कान के कारण प्यार से भोला पुकारते थे। अभी भोर का धुंधलका पूरी तरह छोटा नहीं था। आसमान का रंग गहरा नीला था, जिसमें कहीं कहीं तारों की आखिरी चमक बाकी थी। अंकित ने अपनी आंखें खोली। उसे किसी कृत्रिम अलार्म की जरूरत नहीं थी। उसे तो नियम के पेड़ पर चहचहाती गौरैया और पड़ोस के घर में दही मथने वाली मथानी की घम घम आवाज जगा देती थी। अंकित बिस्तर से उठा और नंगे पांव ही आंगन की कच्ची मिट्टी पर उतर आया। उसे चप्पल पहनना उतना पसंद नहीं था जितना ठंडी और नमी वाली मिट्टी को अपने तलवों के नीचे महसूस करना। उसने रुककर अपनी हथेलियों को देखा और फिर झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली। उसे अपनी नाक के करीब ले गया। सोंधी भीनी भीनी खुशबू, वह खुशबू जो बारिश की पहली बूंद पड़ने पर आती है। उसके छोटे से मन में एक बड़ा सवाल कौंधा, यह मिट्टी ही तो है जो हमें अन्न देती है। इसी पर हम चलते हैं, इसी से घर बनते हैं और अंत में सब इसी में मिल जाते हैं। तो क्या मैं और यह मिट्टी अलग अलग हैं, या मैं भी इस मिट्टी का ही एक हिस्सा हूं जो बस कुछ समय के लिए चलने फिरने लगा है? उसका यह चिंतन किसी ऋषि जैसा था, पर चेहरा एक अबोध बालक का। तभी रसोई से मां की आवाज गूंजी, अंकित उठ गया रे लाल, जा कुएं पर हाथ मुंह धो ले, फिर तुलसी मैया को जल चढ़ाना है। अंकित मुस्कुराया। मां के लिए वह बस उनका लाडला था जिसे समय पर तैयार होकर स्कूल जाना था, पर अंकित के लिए हर सुबह एक नए रहस्य की शुरुआत थी। उसने तुलसी के पौधे के पास जाकर लौटा रखा और हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। वह कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा था, बस उस सन्नाटे को सुन रहा था जो उसे अपने भीतर खींच रहा था। गांव की पगडंडियां जाग रही थीं और उनके साथ ही जाग रहा था उस बालक के भीतर का वह अंकित, जिसे एक दिन शून्य से अनंत तक का सफर तय करना था।